जब मैं छोटा था 6-7 साल का था तो मेरी दादी इंदिरा जी ने कहा, मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। क्या हुई है गांव में, क्या मामला, क्या है आपके घर का मामला? ये है हमारे भाई। तू हमारा पार्टनर बन जा, महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत, बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा। अच्छा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। सोच ले, पैसे की चमक से चमचमाता हुआ तू सीना फाड़ के जब वो फटीचर मामा के सामने खड़ा होगा तो कैसा लगेगा। सोच सोच। बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, उसके लिए मैं इंडिया छोड़ के जर्मनी आया और वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ इंडिया भाग गई। इंडिया वालों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वो कहीं पे भी दिख जाएगी तो मुझे टैग करें। क्या मिल गए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. क्या मिल गए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली देखिए, मन ने पता है कांग्रेस से बड़ी मौका परस्त पार्टी कोई भी ना है। 100 ग्राम कम ना कर पाना हमारी गलती थी, लेकिन उसको भी पॉलिटिसाइज करके इन लोगों ने भाजपा के बारे में बना दिया और मन ने इनकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि ये फ्री में किसी की मदद तो करते ना है। और जहां तक बात है लड़ने की, आवाज उठाने की, तो कर पा रही हूं क्योंकि सामने भाजपा है। अगर सामने कांग्रेस होती तो मेरा भी हाल सुकन्या देवी की तरह हो जाता, मैं भी शायद गायब हो जाती। गूगल कर लीजिएगा उसके बाद। ये देख के मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। बताइए भैया, देखना इधर जरा भाई, प्लीज देखिए आप इधर। जलवा है हमारा। मुझे कयामत की निशानी बनने का शौक नहीं है, इसलिए मैं पर्दा। रुको जरा, सबर करो। क्योंकि इस खातून को गुलामी की निशानी खेती बनने का शौक जो चढ़ा है ना चमगादड़। देख रहे हो उन वक्तों, तुम्हारा शेर अब अकेला नहीं, झुंड में आता है, झुंड में। अरे एनाकोंडा की संतान, तूने ये माना तो सही कि मोदी शेर है, और जो वो मोदी के साथ झुंड खड़ा है ना, वो झुंड भी शेरों का है, कुत्तों का नहीं। तभी तो एक शेर को हराने के लिए सारे कुत्ते इकट्ठा हो गए, लेकिन उस शेर को हिला नहीं पाए। भैया, इसकी हालत स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि लोमड़ी को जब अंगूर हाथ नहीं पड़े, सदमे में आई हुई लोमड़ी जो कभी कहती थी तांदले ताएगी तांदले, ले आदई तांदले, कांग्रेसी छपरन। भगवान की भक्ति मंदिर में जाके करो, सोशल मीडिया पर नहीं, क्योंकि मोबाइल आप लोग चलाते हो, भगवान जी नहीं। बीच रोड में बुंड उठा देते हो, जाम लगा देते हो, लोगों को परेशान करते हो और यहाँ आकर दूसरे लोगों को ज्ञान देते हो। अपना ज्ञान अपने पास रख और सोशल मीडिया पे आके हगा मत कर। जो लड़कियां ये बोलती है ना, के लिए मैं तुझे बता दूं भाई कि इससे पहले सनातन का राज था, बाबा साहब अम्बेडकर से पहले, और उस टाइम पे औरतों को और उन लड़कियों को देवी का रूप माना जाता था, तुझे पता था? और जो हाथ डालते थे उनका गला काट दिया जाता था, ठीक है। और आज के डेट में उसी संविधान का देन है कि सालों साल किसी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार होने के बाद भी कोर्ट के चक्कर काटती रह जाती हैं लड़कियां। शायद मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, लेकिन ये सच है। अगर उसी संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान होता ना कि जो किसी महिला के इज्जत के साथ खेले उसको डायरेक्ट खत्म कर दो, ठीक है, तो वो अच्छा होता। सालों साल दौड़ती नहीं। एग्जाम्पल के लिए अभी बंगाल में जो कोलकाता में हमारी मोमिता बहन ऐसे कुछ था, उनके साथ हुआ और देख अभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।
वो रेपिस्ट अभी भी घूम रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। जो तुम्हारे समझ के बाहर है, तुम्हें तो ज्ञान चोदना है बस। देख लिया भाई, तो आज खुलासा हो ही गया कि ये सारा जो था डमडमा इसलिए तार रखा था क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाटों के वोट कंसोलिडेट करने हैं, भावनात्मक मुद्दा दिखा करके। इसके अलावा और कुछ नहीं था। पहले पहलवान आंदोलन करके हजारों लड़कियों को बदनाम करना, फिर मेडल वापस करके खेल को बदनाम करना, फिर किसान आंदोलन में बैठ के ये कहना कि राजनीति क्या होती है मुझे पता ही नहीं, और आज कांग्रेस का पट्टा पहन लेना। सबको पता है कि शुरू दिन से ही राजनीति हो रही थी। रही बात विनेश फोगाट की स्टेटमेंट की कि आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा बन रही हूँ जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के प्रति संवेदनशील रहती है। लेकिन ये कौन बताएगा मैडम कि ये सिर्फ वहीं पे संवेदनशील रहती है जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं। बंगाल में जो रेप हुआ वहाँ पे ना पप्पू गया ना पिंकी गई। वहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं है क्या? ना ही आपने आवाज़ उठाई उनकी। बहुत महिलाओं की बात करते हो। जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है, सब समझती है। जय बाबा की। सुना है देश की बेटी अब कांग्रेस की बेटी हो गई है। हाँ, अरे कहना क्या चाहते हो? हम तुम्हारे वेद पुराण को माने या ना माने ये हमारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें हमारे देश के संविधान को मानना पड़ेगा। ये हमारे बाप की मर्जी है, क्या समझे? जय भीम, जय संविधान। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर फॉलो करें। अबे ओ मरकनी भैंस, तू हमारे वेद पुराण को माने या ना माने हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम वो कास्ट सर्टिफिकेट रिलीजन कॉलम में हिंदू भरते हो ना, उससे हमें दिक्कत है। उसकी जगह मुसलमान भर दिया करो। जब तुम हमारे वेद पुराणों को मानते ही नहीं हो तो भैया तुम हिंदू तो हो ही नहीं सकते। तो उसकी जगह अब से है ना मुसलमान भरना शुरू कर दो, उससे हमें दिक्कत है, क्योंकि हम तो संविधान को भी मानते हैं और अपने वेद पुराणों को भी मानते हैं। अम्मा इस उम्र में अरे यहाँ नफरत का बाजार खोलने से अच्छा है अपने नाती पोता को खिलाती और राम नाम जपती ना तो अच्छा लगता। यहाँ इस नफरत के बाजार को फैलाने से अच्छा है थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे ले। बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। इसीलिए आपकी नीयत आपके कर्मों से तय की जाती है, आपकी जन्म और जाति से नहीं। मैं वो लड़की हूँ जो फूलन देवी, माता सावित्रीबाई फूले और माता रमाबाई जैसी नारियों को फॉलो करती हूँ। सावित्रीबाई फूले भी थी काला अक्षर भैंस बराबर, तू भी वैसी लग रही है। और ये साग के पीछे क्यों लिखा हुआ है? कीर्ति साग के नाम की ये लड़की जाटव है। इस रील के माध्यम से देखिए तो कैसे इस पर नीला रंग चढ़ रहा है, लेकिन पीछे क्या लिखे हुए? साग के सैनी कुशवाहा कोरी, ये काची कहे जाते शाक्य संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय जिनके बुद्ध हैं। शाक्य लोग जय भीम नहीं बोलते हैं, न तो भीम की फोटो घर में लगाते हैं। नमो बुद्धाय और जय भीम ये केवल जाटवों की धारणा, उनके घर में ही जय भीम नमो बुद्धाय अम्बेडकर के साथ साथ बुद्ध की फोटो लगी मिलेगी, शाक्य लोगों के नहीं। लेकिन इन्हें अपने जाटा और चमार सरनेम से ही नफरत है। तार्किक रूप से भी जाटवा को छोड़कर किसी भी कौम को जय भीम नहीं बोलना चाहिए और ना ही इनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आजीवन अपनी जात के लिए संघर्ष किया, जाटव जात के लिए। आरक्षण दिलाने के लिए संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बन गए थे। तहसीन ने बोला और इन्होंने भी बोला टेम्पल्स आर नॉट कॉम्युनल। अच्छी बात है, टेम्पल्स आर सेक्युलर। मॉस्क भी तो कॉम्युनल नहीं है ना, सेक्युलर। तो मॉस्क से तो कब करा रहे हनुमान चालीसा मॉस्क में? हनुमान चालीसा नहीं, अरे इफ्तार पार्टी
यूपीए 2 जब आई तो पॉलिटिकल जोक्स थोड़े से टीवी पे हमारे सेंसर होने लगे। अच्छा। तो उस समय और सबके, ये भी नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पे हो तो वो सेंसर हो रहे हैं, कोई भी वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल जोक्स मत करो। बेसिकली इट वाज अ वे ऑफ सेइंग कि भाई हम पे मत करो लेकिन किसी पे मत करो, ये बोलना थोड़ा ज्यादा है ना, वो न्यूट्रल लगता है। तो पॉलिटिकल जोक्स, और ये आज तक पे एक शो था उस समय राजू श्रीवास्तव का, जिसका नाम एक्चुअली मैंने, क्योंकि उस शो का मैं लीड राइटर था, मैंने उस शो का नाम उनको ऐसी तैसी डेमोक्रेसी ही सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा ये तो भाई नाम नहीं हम टीवी शो का रख सकते, तो उसका नाम फिर उन्होंने ऐसी की तैसी कर दिया, जो राजू श्रीवास्तव होस्ट करता था और मैं लिखता था, और वो भी उसमें राजू श्रीवास्तव आके स्टैंड अप करता था और बीच में स्केच कॉमेडी थी। और उस शो पे हमको काफी फीडबैक, क्योंकि न्यूज चैनल पे जो शो है ना उसमें पॉलिटिक्स, थोड़ी ज्यादा पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि वो देखते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल पे उतना नहीं हो रहा था, इस चैनल पे बहुत हल्ला होने लगा।